एक गांव था जिसका नाम था सुखनपुर। वहाँ चारों तरफ हरे भरे खेत, तालाब और पेड़ों से घिरी पगडंडियां थी। लेकिन उस गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामू किसान। रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहुत नेक और मेहनती था। रामू के कपड़े पुराने थे और खेत बहुत छोटा था, पर वह हर दिन मुस्कुराते हुए खेतों में हल चलाता और बैलों से बातें करता। गांव के बच्चे उसे रामू चाचा कहकर बुलाते और उसके साथ खेलते थे। रामू सुबह उठकर अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं और बैल भोला व मोती अपनी घंटियां हिलाकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। रामू चाचा बोलते हैं, चलो भैया, आज भी मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे और पेट भरेंगे। लेकिन हकीकत कठिन थी। उसके पास ज्यादा बीज नहीं थे, बारिश भी अक्सर देर से होती थी, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता। गांव के अमीर जमींदार लालाजी अक्सर राजू का मजाक उड़ाते। लालाजी हंसते हुए कहते, अरे रामू, तेरी इतनी छोटी सी जमीन में क्या सोना उगेगा? मेहनत छोड़, मेरे यहाँ मजदूरी कर ले। रामू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, लालाजी, मेहनत का फल देर से सही मीठा जरूर होता है। गांव के बच्चे यह सुनकर खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। एक रात रामू सो रहा था। अचानक देवी माँ उसके सपने में आई और उसे आवाज लगाई। देवी माँ बोली, रामू, तू मेहनती है, पर किस्मत हमेशा मेहनती का साथ तभी देती है जब वह सच्चे मन से कोशिश करे। मैं तुझे वरदान नहीं दूंगी, लेकिन हिम्मत दूंगी। तू कोशिश करता रह, एक दिन तेरा खेत सोना जरूर उगलेगा। रामू ने सपना देखा और उस पर विश्वास कर लिया। अगले ही दिन गांव में बाढ़ आ गई। तेज बारिश होने की वजह से रामू की फसल बह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे दौड़े और बोले, रामू चाचा, अब आप क्या करेंगे? रामू बोला, बच्चों, खेत डूब सकता है, लेकिन किसान की उम्मीद कभी नहीं डूबती। गांव के बच्चों ने ठान लिया कि वो रामू चाचा की मदद जरूर करेंगे। उन्होंने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले और बीज खरीद दिए। छोटे छोटे बच्चे बैग में बीज भरकर रामू चाचा के खेत में दौड़ते भागते गाना गाते हुए बीज बो रहे थे। रामू भावुक हो गया और बोला, तुम सब मेरे भगवान हो। रामू ने बच्चों के साथ मिलकर खेत में जी जान लगा के मेहनत की। रामू रोज सुबह उठता और अपने खेतों में जाकर बैल चलाता, जिससे कि उसको अच्छा फल मिल सके। उसने मेहनत करने में कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं। बारिश भी सही समय पर हुई और धीरे धीरे हरी भरी फसल लहलाने लगी। पूरा गांव चौंक गया। रामू के खेत में इस बार सबसे सुंदर और बड़ी फसल हुई थी। अब रामू गरीब नहीं रहा, उसकी फसलें बिककर अच्छा धन आया। उसने अपने खेत को और बड़ा कर लिया, झोपड़ी की जगह पक्के घर बनाया। पूरा गांव रामू की सफलता से अचंभित था। जो लालाजी पहले उस पे हंसा करते थे, वो भी उसके पास आकर पूछने लगे, रामू, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? रामू ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, सफलता का राज तो सिर्फ एक ही है, धैर्य और परिश्रम। जब हम किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं तो वो सफलता हमें मिलती ही है। रामू पूरे गांव का और बच्चों का हीरो बन चुका था, पर अंतर ही मन रामू को भी ये बात पता थी कि मेरी सफलता के साथ साथ माँ का आशीर्वाद भी मेरे साथ